हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिकल सोसाइटी में। तो आज हम जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कि ये होती क्या है। देखो, फिजिक्स में आपने बहुत से फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे कि पहले मैं फॉर्मूला से ही शुरुआत करना पसंद करूंगा। जैसे आपने सुना होगा जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है दैट इज m इंटू जी। आपका जितना वेट होता है दैट इज m इंटू जी। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है, ये जो मास है, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये सभी क्या है? कोई ना कोई क्वांटिटी है। ओके, और इन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। जैसे फोर्स आप बताओगे कि कुछ न्यूटन फोर्स लग रहा है और कुछ उसका मास है उस ऑब्जेक्ट का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सभी को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज देके इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। सो इसीलिए इनका जो डेफिनेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते। और प्लस दूसरी चीज और आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमारे को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती हैं, एंड दे हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। अब वो कैसे? अब आप जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ही उसमें एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे मान लो अगर आपने ये इक्वेशन सुनी हो दैट E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। ओके, सो एनर्जी है, आप किसी मास को जब डिस्ट्रॉय करते हैं, जितना मास आप डिस्ट्रॉय करोगे इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। ओके, सो उतनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय, उतना मास को डिस्ट्रॉय करने पे मिलेगी। तो एनर्जी भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सी भी एक फिजिकल क्वांटिटी। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड दे हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं। देखो, या तो फंडामेंटल हो सकती हैं, हो सकती नहीं, एक्चुअली में होती हैं। और जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। देखो, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन फंडामेंटल कब बोलते हैं उनको? देखो, जब वो किसी पे डिपेंड ना करें, अपना जिनका खुद का वजूद है और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती हैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे कि आपको अगर लेंथ को डिफाइन करना है, लेंथ अपने आप में सफिशियंट है खुद को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि आप किसी लेंथ की बात कर रहे हो, इट मीन्स आपको किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। और जो लेंथ आप मेजर कर सकते हो उसकी अलग अलग यूनिट हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो हम SI यूनिट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ओके, और जैसे कि आपने मास है, मास जब आप मेजर करोगे तो मास को अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, दिस इज किलोग्राम। वो अपनी डेफिनेशन में किसी को अलग चीज को नहीं इन्वॉल्व करता है। मास, लेंथ, टाइम, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम में भी हमें डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड। और इसके बाद टाइम, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, करंट जो होता है दैट, उसको भी हमने क्या ले रखा है? एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी जो यूनिट है दैट इज एम्पेयर। और जो टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर जब आप मेजर करते हो उसको भी हम बेसिक मान के चलते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है दैट इज केल्विन। इसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं किसी सब्सटेंस का, और उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है दैट इज मोल। आप कितने मोल्स ले रहे हैं किसी सब्सटेंस के। ठीक है, और इसके बाद होता है ल्यूमिनोसिटी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी लाइट एमिट कर रहा है। ओके,
और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला। तो ये जो 7 क्वांटिटीज है इनको फंडामेंटल माना गया है कि इनकी टर्म्स में हम बाकी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनको खुद की एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अदरवाइज अगर आप चाहें तो ये कंपलसरी नहीं होता कि ये 7 ही फंडामेंटल, आप किसी और को भी फंडामेंटल मान सकते हैं, तब ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। देखिए जैसे कि अगर आप देखो स्पीड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्पीड जो होती है किसकी टर्म्स में डिफाइन होती है? डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो हमने किसी टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस की जो यानी कि एक लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी मीटर। तो डिस्टेंस मीटर में और टाइम किस में मेजर करोगे आप? सेकेंड्स में। तो आप जो है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? मीटर पर सेकेंड, इसकी जो यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। या आप अगर इसे डायमेंशनली लिखना चाहें, देखो एक चीज की और बात करते हैं हम, इन चीजों की डायमेंशंस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इनकी टर्म्स में हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। जैसे कि लेंथ जो है उसकी डायमेंशन को हम लिखते हैं कैपिटल एल के साथ, मास की जो है कैपिटल एम के साथ, टाइम की हमारी कैपिटल टी के साथ, करंट की या तो ए से डिनोट करते हैं या फिर आई से भी लिखते हैं कई बुक्स में, और जो केल्विन है इसको हम यूज करते हैं इसका सिंबल के डायमेंशन के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही यूज किया जाता है MOL। ल्यूमिनोसिटी के लिए CD यूज किया जाता है। ओके, तो ये है इनकी डायमेंशंस। अब इनकी जो डायमेंशंस हैं इनकी टर्म्स में अगर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें, ठीक है, ऑब्वियसली होती हैं तभी दी गई हैं। जैसे कि अगर आप एक्सीलरेशन को डिफाइन करना चाहो तो एक्सीलरेशन जो होता है दैट इज जो आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी चेंज हुई और आपने कितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज की। सो v की अभी हमने डिफाइन किया था मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी LT-1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी t हेयर। सो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी LT-2। सो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है दैट इज LT-। और डायमेंशनली कई बुक्स प्रेफर करती हैं कि आप जिसकी डायमेंशन लिख रहे हो उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो, अदरवाइज आप क्या करो A लिख के ऐसे और इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो। ये होता है कि आपको लिखना कैसे, ठीक है, कि आप डायमेंशंस यूज कर रहे हो। ओके, इसके बाद हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं। जैसे कि एक तो एक्सेलरेशन हो गया, दूसरी अगर हम कुछ और क्वांटिटीज की बात करें लाइक फोर्स है। फोर्स भी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का आपको डायमेंशन यहां से देख सकते हैं आप इजीली कि मास का डायमेंशन m यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, इट मींस m इंटू LT-2। तो आपका जो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। इसके बाद अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर जो डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में उसको हम डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स का डायमेंशन है दैट इज MLT-2, और जो एरिया होता है उसका डायमेंशन होता है L², बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लेंथ इंटू लेंथ बोल सकते हैं आप इसको। सो अब ये हो जाएगा ML2 है, देखो नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक 1 पहले से है तो L-1 T-2। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं, चलो कुछ कर लेते हैं ताकि हमारे आगे काम आए। प्रेशर, जैसे एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है दैट इज, अब अगर हम निकालना चाहते हैं कोई ना कोई रिलेशन लेके आए पहले। चलो हम क्या बात कर रहे हैं, चलो सपोज हम कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की आप किसी की भी एनर्जी की बात करो डायमेंशन सेम ही रहेगी, ठीक है, 12mv²। तो नंबर्स होते हैं इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर 1/2 लिखा है ये डायमेंशनलेस है, इट मींस हमें इसी लिखने की कोई जरूरत नहीं। m जो है मास है हमारा ऑब्जेक्ट का, और v यानी कि उसकी जो स्पीड है दैट इज LT-1 होना चाहिए उसका डायमेंशन।
स्क्वायर। तो आपका जो ये रिलेशन बन जाएगा दैट विल बी ml2t माइनस 2। ओके, इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं सभी की सभी कैसी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, इन्हीं की टर्म्स में हम इनको डिराइव कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि डायमेंशंस के बेस्ड डायमेंशंस के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे गए हैं आईआईटीज वगैरह में। ये एक 1997 का क्वेश्चन है। जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं या 12th में हैं वो लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए आपको एक रिलेशन चाहिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप एक तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, या फिर इसके अलावा भी और जो रिलेशंस होते हैं कंडक्टिविटी के लिए वो भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, J जो होता है दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, E जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इन दोनों की डायमेंशन निकाल लें, फिर हम यहाँ से सिग्मा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, J अपॉन E होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमारे पास ये है। अब पहले J की और E की डायमेंशन निकालते हैं। J होता है करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I अपॉन A होना चाहिए, और एरिया यानी कि L स्क्वायर, यानी I अपॉन L स्क्वायर, यानी IL माइनस 2 होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करते हैं, बेसिक डेफिनेशन जो होता है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज ऑन दैट पॉइंट, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन है दैट इज mlt माइनस 2, और यहां से Q का जो डायमेंशन है दैट इज I इंटू टी। ठीक है, अब ये फोर्स चार्ज का डायमेंशन I इंटू टी क्यों लिखा, देखो I करंट जो डिफाइन करते हैं हम दैट इज करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन टी। तो यहां से Q का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास, I इंटू टी। ठीक है, सो M L T जब ये एक नीचे है ऊपर जाएगा तो MLT माइनस 3 I माइनस 1। तो ये आपका रिलेशन E का आ गया। सो अब हमें डायमेंशन मिल चुके हैं, J और E के डायमेंशन दोनों मिल गए। तो अब हम इस रिलेशन में इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, इस वाली में। ओके, तो सिग्मा शुड बी इक्वल टू J अपॉन E। J हमारा क्या था, IL माइनस 2 ओवर E जो है हमारा MLT माइनस 3 I माइनस 1। जब आप इसको सोल्व करोगे, ऊपर लेके जाओगे चीजों को, तो M जब ऊपर जाएगा दिस विल बी माइनस 1, L जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 पहले से है यहाँ, तो ML माइनस 3। T जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, T प्लस 3। I एक पहले से ऊपर, ये माइनस वाला जब ऊपर जाएगा I एक पहले से है तो I स्क्वायर। तो M माइनस 1 L माइनस 3 T3 I स्क्वायर। चलो आंसर इसका चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो इसका जो आंसर है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, M माइनस 1 L माइनस 3 T3 I स्क्वायर। ठीक है क्वेश्चन, वेरी गुड। सो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया गया है और इसमें कुछ चीजें बोली है। इसमें पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा कोई रिलेशन है। x और z जो है वो डायमेंशन रखते हैं कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन की। तो आपको डायमेंशन निकालना है y का इन टर्म्स ऑफ MKS सिस्टम। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, y का डायमेंशन निकालना है तो पहले इस रिलेशन को y की टर्म्स में ही कर देते हैं चेंज। x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर। और देखो नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट मींस हमें y का निकालना है तो y की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी x अपॉन z स्क्वायर हो जाएगी। x जो इसने बोला है, x हैज अ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। x की जो डायमेंशन है वो कैपेसिटेंस की है। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, c इज डिफाइंड एज q अपॉन v। ओके, सो q चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले v की डायमेंशन निकाल लेते हैं साइड में। v को जो डिफाइन किया जाता है u बाई q से डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है,
सो U की जो डायमेंशन होती है दैट इज एनर्जी है, तो अभी हमने किया था ml2t-2 ओवर Q आ जाएगा, कैपिटल Q। देखो Q के टर्म्स में पूछा तो हम Q पहले से ही यूज कर लेते हैं साथ में, ठीक है। सो V का जो डायमेंशन है यहाँ से Q यहाँ है, और V का जो डायमेंशन है दैट इज ml2t-2 और Q-1। ओके, जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब ऊपर जाएंगी चीजें तो m-1 l-2t-2 Q-1 है तो प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद Q², एक Q पहले से ऊपर। सो नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन का बोला है उसने B जो होता है, देखो इसका एक रिलेशन होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, F इज डिफाइंड एज F इज इक्वल टू QVB, और B जो होता है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। हमें निकालना किसका, B का चाहिए। सो B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू B। B जो है स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल है, ठीक है। सो इट मीन्स F की जो डायमेंशन है क्या हो जाएगी, mlt-2 अपॉन जो Q है वो कैपिटल Q से ही लिखा जाएगा, V जो है lt-1। हम इसको Q ही क्यों लिख रहे हैं, IT क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखो ऊपर Q में पूछा है इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो M L से L ये कैंसिल हो जाएगा, T जब ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, mt-1 Q-1। ओके, अब हमें डायमेंशन चाहिए है Y का। अब हमारे पास दोनों डायमेंशन आ गई हैं, देन Y का जब हम डायमेंशन निकालेंगे Y इज इक्वल टू x अपॉन जेड स्क्वायर। x का जो डायमेंशन है कैपेसिटेंस का यानी कि m-1 l-2 t² Q² ओवर, अब इसका जो स्क्वायर करेंगे पहले, देखो क्योंकि नीचे z का स्क्वायर है ना, तो ये z है हमारा, z का जो स्क्वायर करेंगे दैट विल बी m² t-2 एंड Q-2। ये हमारा क्या हो जाएगा देखो, सो y शुड बी इक्वल टू m2 जब ऊपर जाएगा तो m-2 और एक -1 पहले से m-3, l नीचे नहीं है तो l-2 t पावर 4 हो जाएगी, q भी ऊपर जाएगा तो q की पावर भी 4 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, y की डायमेंशन आ गई ये वाले। ओके, चलो आंसर चेक कर लेते हैं क्या डायमेंशन आ रही है, यही आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, dimension of half epsilon naught E square. Okay, epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field here. So देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। इधर आप क्या करो, अगर आपको पता हो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जो होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सोल्व करते हैं। चलो दोनों तरीके से सोल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं हम, तो ये सिंपल होगा। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है दैट इज ml2t-2 और वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है दैट इज L3। तो आपका ये हो जाएगा ml-1t-2। देखो यहाँ पे कहीं दे रखा है ml-1t-2, जरा चेक कर लेते हैं, ml-1t-2 दे रखा है ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इसी मेथड से इजीली हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दूसरा मेथड भी करके देख लेते हैं। अगर आपको ये मेथड मान लो पता ना हो, बाई चांस याद ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो, पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिफाइंड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं, और E हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही था, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है बाई Q। ये दोनों डायमेंशंस निकाल के आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये बोला है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस इज गिवन एज P + A/V²। देखो इक्वेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा। देखो कोई भी दो चीजें जब जुड़ती हैं ना, तभी जुड़ सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन में इसने पूछा है कि A का डायमेंशन क्या होगा, अब ये किसके साथ जुड़ रही है, प्रेशर के साथ। इट मीन्स प्रेशर का जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू A/V² का डायमेंशन होना चाहिए। तो यहाँ से A का जो डायमेंशन आ जाएगा आपके पास, दैट शुड बी इक्वल टू P×V²। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है ml T-2/L², यानी ml-1 T-2 ml-1 T-2। वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है L3, यानी कि L का 3 का जब स्क्वायर करोगे तो L6 हो जाएगा। तो M यहाँ से L5 T-2। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। नाउ ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमने निकाल लिया या नहीं निकाला, निकाल लिया, ठीक है। सो हमारे सारे क्वेश्चंस 1 2 3, ये क्वेश्चन नहीं किया, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से अच्छे हो जाएंगे। नाउ अ क्वांटिटी x इज गिवन एज ε0 L delta V by delta T, where ε0 is the permittivity of free space, L is the length, delta V is the potential difference, and delta T is the time interval. So find the dimensional formula for x is the same as that of, किसके सेम हो जाएगा, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो ε0 L जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली में कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस यानी कि ε0 L को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में C से, C डेल्टा V, C इंटू V अपॉन डेल्टा T। अब C इंटू डेल्टा V जो होता है दैट, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज से, ठीक है, क्योंकि CV क्या होता है हमारा चार्ज, और अपॉन डेल्टा T, यानी कि सिंपली ये जो डायमेंशन आ गया किसका डायमेंशन है, करंट की डायमेंशन के लिए यूज होगा। और दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहो, अगर आपको ये चीजें ना पता हो, देन आप क्या कर सकते हो, ε0 का डायमेंशन निकालो, L का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो आप इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें भी आपका ये आई ही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इससे, तो बेटर ये है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट एंड क्विक रखें। ओके, सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको अच्छे इस तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।